साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, हमारी आज की साखी का शीर्षक है कि बचपना छोड़िए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, किशोर जी प्रभा जी को समझाते हुए बोल रहे थे कि प्रभा, कब तक तुम यूं ही बचपना करती रहोगी? उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? जब से शादी की बात चली है उस दिन से ही तो मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। साथ संगत जी, प्रभा जी ने किशोर जी से कहा कि काश तुम समझ पाते मेरे दिल की बात को, पर तुमने कभी कोशिश ही नहीं की और मैं बस अपने आप में ही सिमट कर रह गई। प्रभा जी किशोर जी से बातें कर ही रही थीं कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। तो शिवम ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही पूछा कि बड़ी माँ, क्या हम अंदर आ जाएं? तो किशोर जी ने कहा, आओ ना बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। शिवम अपनी नवविवाहिता पत्नी रश्मि के साथ कमरे में आकर दोनों के पांव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और प्रभा जी के हाथों में एक लिफाफा रखते हुए रश्मि ने कहा, ये हम दोनों की तरफ से आपके लिए है माँ। तो ये सुनकर, ये देखकर प्रभा जी कमरे से निकल गई, ये कहते हुए कि हाँ, उधर मेज पर रख दो। तो ये सारा नज़ारा देखकर किशोर जी बोले कि बेटा, बहू को तुम अभी अपने कमरे में ले जाओ और तुम तो अपनी बड़ी माँ का स्वभाव जानते ही हो ना। बहू को थोड़ा वक्त दो, वो भी सास को समझ जाएगी। धीरे से शिवम के कंधे पर हाथ रखकर किशोर जी ने ये बात बोली। प्रभा जी के व्यवहार से वो भी बहुत दुखी हुए थे, पर समझाने का मतलब वो जानते थे कि बोलचाल बंद करके उनकी पत्नी प्रभा कमरे में पड़ी रहेगी, इसीलिए वो शिवम को ही समझाने लगे। शिवम रश्मि को अपने कमरे में लेकर गया और बोला, रश्मि, बड़ी माँ के इस व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। बस एक विनती करता हूँ, पलट कर कभी भी बड़ी माँ को भूल से भी कभी कुछ मत कहना। वो जैसी भी है मेरी माँ है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये सुनकर रश्मि ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो शिवम, शादी से पहले जब भी तुमसे मेरी बात हुई तुमने हमेशा अपनी बड़ी माँ का ही जिक्र किया। तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में उनका स्थान बहुत ऊंचा है, तुम बेफिक्र रहो। शादी का तीसरा दिन था, मेहमान लगभग सभी चले गए थे। रह गए थे तो प्रभा जी की दोनों बेटियों का परिवार, जिनकी विदाई करने की तैयारी करने शिवम निकल गया था। सब सामान बांध कर दोनों बहनें रश्मि से मिलने पहुंची। दोनों बहनें शिवम से बड़ी थीं। बहनों का नाम था निशी और निवेदिता। रश्मि की बड़ी ननद ने रश्मि से कहा कि रश्मि, हम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। शादी से सप्ताह भर पहले से ही हम यहाँ आए हुए थे, हमारे इकलौते भाई की शादी की तैयारी करने। अब इस घर को तुम संभालो। हाँ, माँ की किसी बात को दिल पर मत लगाना, उनके साथ रहते रहते तुम खुद उनको समझ जाओगी। तो रश्मि अपनी दोनों ननदों को कहने लगी, दीदी आप लोग निश्चिंत रहिए। दोनों ननदों के चले जाने के बाद अब उस घर में केवल 4 लोग ही रह गए थे। प्रभा जी रश्मि से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर रश्मि अपनी जिम्मेदारी समझकर रसोई का कार्यभार उठाने लगी थी। पर एक डर मन में उसके भी लगा रहता था कि कोई गलती ना हो जाए। प्रभा जी का व्यवहार रश्मि को कभी कभी समझ ही नहीं आता था। ऐसे ही वो एक दिन परेशान होकर शिवम से पूछ बैठी। तो शिवम ने रश्मि से कहा, रश्मि, अब तुम्हें क्या बताऊं, ना वो हादसा होता, ना मैं अपने माँ बाप को खोता, ना बड़ी माँ मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। दोनों दीदियाँ बड़ी माँ की बेटियाँ हैं। याद है मुझे घर में सब बोल रहे थे कि हमारा एक और भाई या बहन आने वाला है। हम तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे और मेरे माँ पिताजी डॉक्टर के पास शहर गए हुए थे। उधर ही एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी और दोनों वहीं। ये कहकर शिवम थोड़ा उदास हो गया। उसके बाद शिवम ने बताया कि मेरे बड़े पापा ने ही मुझे संभाला। सब बड़ी माँ को बोलते कि दो दो बेटियां हैं, एक बेटा कर लो, पर बड़े पापा कहते शिवम है ना हमारा बेटा। बड़ी माँ तब कहा करती थी, बहुत जताते हो ना मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे एक दिन ये भी हिस्सा लेकर चलता बनेगा। आजकल अपने माँ बाप को तो लोग साथ नहीं रखते हैं, तो ये हमें क्या अपना मानेगा। बस मुझे ये बात बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। सच कहूँ, अपने माँ बाप को तो अब मैं भूल ही गया हूँ। जो हैं अब मेरे यही माँ बाप हैं और मैं बड़ी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं इसीलिए इसी शहर में पारिवारिक व्यवसाय करने लगा। मैं चाहता था कहीं अच्छी नौकरी करूँगा, पर फिर बड़ी माँ को लेकर मैंने अपना विचार बदल दिया। अब अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करूँगा कि वो मेरा साथ दे और मेरी बड़ी माँ को ही माँ समझे,
ताकि उसे कोई और ताने सुनने की नौबत ही ना आए। तुम मेरे लिए इतना कर सकोगी ना रश्मि? रश्मि ने कहा, हाँ शिवम, कौन सा हमारा परिवार बहुत बड़ा है, फिर मेरे घर में खुद ही सब मिलकर रहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बड़ी माँ को मुझसे कोई शिकायत ना हो। ये कहकर रश्मि ने शिवम के सीने पर सिर रखकर सोने की कोशिश की। प्रभा जी अभी भी ज़्यादा नहीं बोलती थी। उन्हें पता है नहीं क्यों, ना शिवम अपना लगता था ना रश्मि। वो एक दूरी सी बनाकर रहती थी। एक दिन किशोर जी ने प्रभा जी को चाय बनाने को बोला। उस दिन प्रभा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो चाहकर चाय बनाने लगी। रश्मि वहीं खाने की तैयारी कर रही थी। वो देख रही थी कि प्रभा जी बार बार अपना सर पकड़ रही हैं। तो रश्मि ने कह दिया, माँ जी आप बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर आप दोनों को दे दूंगी। प्रभा जी ने कहा, नहीं नहीं मैं कर लूंगी, तुम खाने की तैयारी करो। ये बोलकर प्रभा जी ने जैसे ही बर्तन को पकड़ने की कोशिश की, उनके हाथ से लगकर पूरी चाय गिर गई और उनका हाथ जल गया। तो रश्मि ने यह देखकर कहा, कह रही थी ना माँ, बैठी, आप जरा भी मेरी नहीं सुनती। दीदी होती तो क्या आप उनकी बात ना सुनती? और ये हाथ आप जला बैठी। लाड और गुस्से की मिलीजुली प्रतिक्रिया करती हुई रश्मि जल्दी से प्रभा जी के हाथों पर ठंडा पानी डालने लगी। चाय की देरी देख किशोर जी दरवाजे पर आकर सास बहू का ये रूप देखकर चुपचाप वहीं जड़ से खड़े रह गए थे। अब इसके बाद प्रभा जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, उनको जल्दी चाय चाहिए थी और देरी हो गई। तो किशोर जी ने कहा, देरी तो प्रभा तुम अभी भी कर रही हो। अरे दोनों बच्चे तुम पर जान छिड़कते हैं और तुम अभी भी उनकी माँ नहीं बन पाई हो। शिवम तो शुरू से ही तुम्हें बड़ी माँ ही बोलता था, उसको आदत है, पर बहू वो तो जब से आई है वो तुमको माँ ही कह रही है। अरे कभी भी माँ की ममता भी दिखा दो, अब तो समझो। चलो मैं बाहर चाय पी लूँगा, तुम आराम करना। और हाँ बहू, अब से इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, करने दो इसका जो मन करता है। ये कहकर किशोर जी निकल गए और प्रभा जी कुछ देर चुपचाप वहीं बैठी रहीं। फिर हाथों की जलन कम होने पर बोली, मैं कमरे में जा रही हूँ, सब खाना खा लेंगे, उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। रश्मि ने हाँ में सिर हिला दिया। खाने के बाद रश्मि प्रभा जी के कमरे में गई तो क्या देखती है, प्रभा जी ने खार निकालकर रश्मि को पहनाते हुए कहा, ये मेरी सास ने मुझे दिया था बहू, मैंने अपनी बहू के लिए रखा था। हमेशा तमन्ना थी अपने हाथों से बहू को पहनाऊंगी, पर मेरी किस्मत में बेटियां लिखी थी। मैं शिवम को कभी दिल से अपना नहीं पाई, पर अब एहसास हो रहा है मेरा बेटा तो वर्षों से मेरे साथ ही था, बस मैं समझ नहीं पाई। काश ये बात पहले समझ जाती तो ये हार पहले ही दिन अपनी बहू को पहना देती। मुझे माफ़ कर देना बहू। शिवम का दिल बहुत बड़ा है, मैं हमेशा उसे दुत्कारती रही, पर उसने हमेशा माफ़ करके मुझे माँ समझा, पर मैं ही उसकी माँ नहीं बन पाई। प्रभा जी के स्वर में आत्मग्लानि थी। ये रश्मि प्रभा जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर बोली, माँ शिवम के लिए आप ही उसकी माँ हैं और मेरे लिए मेरी सास। मैं जब से आई हूँ आपको ही जान रही हूँ, आप हमसे बड़ी हैं, माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। दरवाजे पर खड़े किशोर जी और शिवम की आंखों में खुशी के आंसू थे, और शिवम तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि उसको माँ का प्यार मिले। और इसके बाद किशोर जी ने धीरे से शिवम को कहा, सुन बेटा, तेरी बड़ी माँ को माफ़ कर देना। कहते हैं ना, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, और मुझे पता है मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। तो प्रभा जी ने भी कहा, शिवम मुझे माफ़ कर दे बेटा, काश तुम समझ पाते कि मैं ऐसी क्यों हो गई थी। तो शिवम बोला, माँ मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं, मैं सब जानता और समझता हूँ, तभी तो मैं हमेशा आपके पास ही रहा, कभी छोड़कर जाने का सोचा नहीं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माँ बाप हो, जिन्होंने मुझे संभाल कर बड़ा किया। कहता हुआ शिवम आज पहली बार अपनी बड़ी माँ के गले लगकर रो गया, और माँ बेटे का ये मिलन देखकर किशोर जी की भी आंखों में आंसू आ गए। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।